और इन रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कंपनी के CFO पराग अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। पराग, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि US जेनरिक सेगमेंट जो है उस पर आपका व्यू क्या है, इस क्वार्टर में किस तरह से उसने परफॉर्म किया है और इसे लेकर आपका आउटलुक क्या है? हाँ, तो देखिए यूएस बिजनेस में जो जेनेरिक्स बिजनेस का मॉडल है उसमें प्राइस इरोजन एक बहुत कॉमन चीज है, जो कि इंडस्ट्री का एक कहीं मॉडल है। और इसको ऑफसेट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और अपने बेस पोर्टफोलियो में शेयर गेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें पिछले 10 क्वार्टर में, अगर आप देखेंगे इस बिजनेस में, तो उसमें से 8 क्वार्टर्स में हमारे बिजनेस में ग्रोथ आई है। और उसका रीजन है कि हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। वो मोमेंटम है। हर साल हम लोग 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और इस बिजनेस में परफॉर्म करने का यही एक तरीका है। और इस साल हमारे कुछ अच्छे लॉन्चेस रहे हैं, इसी वजह से हर क्वार्टर में हमने ग्रोथ दी है। और अगर आप हमारी पाइपलाइन देखें तो पाइपलाइन में कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का और फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स का बड़ा अच्छा प्रोपोर्शन है। एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम यूएस बिजनेस में ग्रो करेंगे। जी मिस्टर अग्रवाल, तो आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इरोजन का प्रेशर आगे आने वाले क्वार्टर में भी बना रहेगा, या आप एक तरह से जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात कर रहे हैं उससे आप इसको काफ़ी हद तक सेट ऑफ कर सकते हैं? देखिए, लॉन्च पाइपलाइन इस साल FY22 फिस्कल में हम लोग करीब 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और दूसरा, प्राइस इरोजन के बारे में आपको मैं कहूंगा कि वो, जैसे मैंने पहले बोला, वो मॉडल का एक पार्ट है, बिजनेस मॉडल का, वो कंटिन्यू करेगा। और उसको ऑफसेट करने के लिए हमारी न्यू लॉन्चेस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और कमिंग क्वार्टर्स में, जैसे मैंने पहले बोला, वी आर वेरी होपफुल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो बेस पोर्टफोलियो है उसमें भी हम लोग शेयर गेन कर रहे हैं। राइट। साथ ही हम देख रहे हैं मिस्टर अग्रवाल, कई सारे इनिशिएटिव्स मार्केटिंग एंड सेल्स को लेकर किए गए थे। डिजिटल सेल्स को खास बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ की थी। यहाँ किस तरह के आउटकम्स निकल कर आए हैं? आगे आप किस तरह का और सिनेरियो सुधरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इंडिया हमारा सबसे बड़ा ब्रांडेड मार्केट है और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे लिए। इस क्वार्टर में हमारी रिपोर्टेड ग्रोथ 7% रही है, लेकिन अगर हम बेस में देखें, लास्ट क्वार्टर पिछले साल का, उसमें कोविड सेल्स हुई थी जो कि इस साल नहीं है। उसको अगर हम एडजस्ट करें तो हमारी इंडिया ग्रोथ मिड टीन्स में है। और 12 मंथ्स मूविंग एनुअल टोटल के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ मार्केट ग्रोथ से कहीं आगे है। इंडिया बिजनेस में हम लोग जो हमारे बिग ब्रांड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स और सालों में हम लोग सुपीरियर ग्रोथ डिलीवर करेंगे इंडिया मार्केट में। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा आपको, इमर्जिंग मार्केट्स अगर आप देखें, पिछले कई क्वार्टर से हमने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ डिलीवर करी है और इस क्वार्टर में भी 20% ग्रोथ है। और ज्यादातर मार्केट्स जो इमर्जिंग मार्केट्स में हैं वो ग्रोथ फेज में हैं। और इस जो ग्रोथ का ड्राइवर है वो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो इस क्वार्टर में हमने 16 प्रोडक्ट लॉन्चेस करे। पहले 9 मंथ्स में हम लोग अभी तक लगभग 70 लॉन्चेस कर चुके हैं एंड देयर विल बी अनदर 20 लॉन्चेस इन Q4। तो जो मोमेंटम है न्यू लॉन्चेस का इमर्जिंग मार्केट्स में, वो कंटिन्यू कर रहा है। और इमर्जिंग मार्केट्स में भी हम लोग काफी ब्रांड्स और कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक ज्योग्राफी है जिसमें हमारा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी, साथ ही सर ये भी बताइए कि स्पुतनिक 5 जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी, उसका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसा रहा है? भारत में बिक्री किस तरह की रही है? देखिए, हम एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट की सेल्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसकी सेल सिग्निफिकेंट नहीं है बिल्कुल भी।
और उसका रीजन यही रहा है, जैसा कि आपको मालूम है कि स्पुतनिक वी पिछले कुछ महीनों में सप्लाई चैलेंजेस की वजह से उतना बड़ा लॉन्च नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। अभी हम लोग स्पुतनिक लाइट पर फोकस कर रहे हैं। हमने उसके ट्रायल का डेटा गवर्नमेंट को सबमिट किया है, रेगुलेटर को, और हम उसकी अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। तो अगर वो अप्रूवल आ जाती है तो जैसे आप जानते हैं कि प्रिकॉशनरी डोज जो दी जा रही हैं, उसमें हम जिन लोगों को स्पुतनिक लग चुका है उन लोगों को हम स्पुतनिक लाइट की डोज दे पाएंगे। राइट मिस्टर अग्रवाल, स्पुतनिक वी के सेल्स की बात तो आपने अभी की है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो आपका जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है अदर सेल्स में, इसके अलावा स्पुतनिक वी के अलावा, वो क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला? देखिए, अदर्स में हम बेसिकली जो हमारा पीपी बिजनेस है उसके हम लोग आउट लाइसेंसिंग डील्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो हमने आउट लाइसेंस किया है, उसका माइलस्टोन पेमेंट हमको मिला है। ऑलराइट, एक बार मिस्टर अग्रवाल आपसे थोड़ा सा ब्रेकअप भी समझना चाहेंगे। जो आप R&D एक्सपेंसेस कर रहे हैं FY22 के लिए, आप अगर हमें डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेकअप अगर एक्सप्लेन कर पाएँ, जेनरिक्स में, बायोसिमिलर्स में, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स में, इन सभी का ब्रेकअप अगर आप डिटेल्स शेयर कर पाएँ। देखिए, हमारी जो R&D है वो जेनेरिक्स बिजनेस में हम लोग कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग बायोसिमिलर्स बिजनेस में, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स में, और हमारे कुछ न्यू ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम जो हमारी सब्सिडरी हैं ओरिजिन डिस्कवरी, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रॉडली मैं बोलूंगा कि 70% इन्वेस्टमेंट हमारा जेनेरिक्स में है और बैलेंस 30% बायोलॉजिक्स और न्यू ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम्स में है। जहां तक FY23 की बात है, उसकी कुछ गाइडेंस हम R&D की नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे, बट ब्रॉडली R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारा नॉर्मली कंपनी का 8.5 to 9% के रेंज में रहता है, और मेरा ये मानना है कि इसी रेंज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को और नए प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना है। एट द सेम टाइम वी ड्राइव प्रोडक्टिविटी इन R&D इन्वेस्टमेंट्स, कि कैसे हम सेम रिसोर्सेज से हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, ज्यादा फाइलिंग्स कर सकें। सो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रेंज में हमारा R&D इन्वेस्टमेंट रहता है। राइट मिस्टर अग्रवाल, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनल्स अपने रिजल्ट्स के। बाजार को भी आपका कमेंट्री काफ़ी पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक इस समय करीब 2.5% ऊपर ट्रेड